जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो है मेडिकल के रिव्यू के बारे में, जो कि है खड़गपुर का, मतलब कालीकुंडा खड़गपुर का रिव्यू है। वेस्ट बंगाल का रिव्यू है, मेडिकल का रिव्यू है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेडिकल के रिगार्डिंग, क्योंकि कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में रिव्यू बताया है। मतलब काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं मेडिकल के रिगार्डिंग, कि कौन से पॉइंट कैसे चेक हो रहे हैं, कौन से में री मेडिकल ज़्यादा मिल रहा है, कैसे एक्सरसाइज हो रही हैं, क्या क्या फिजिकल एक्सरसाइज हो रही हैं, और क्या क्या मतलब आपको टिप्स एक टाइप मिलने वाले हैं कि आप अगर मेडिकल में अपीयर होने जा रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हो सकता है आपका मेडिकल खड़गपुर में ना हो, लेकिन अगर आपका मेडिकल इस वैकेंसी में लगा हुआ है, एफएम में अगर आपका मेडिकल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए, क्योंकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कैसे हमारा जो है मेडिकल पॉइंट्स कैसे चेक हो रहे हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ से एक कैंडिडेट ने शेयर की है। तो दोस्तों आइए देखते हैं रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू है। मैंने कल भाई को मैसेज किया था, उन्होंने कहा था भाई यहाँ ग्रीन कार्ड हो गया है। फिर उन्होंने कहा था कि कॉल पे बात करो, तो मैंने कॉल की थी और कहा था यार आप पीछे मतलब चैट पे बताएंगे तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे कॉल पे लगता है यार क्या बता रहे हो, मतलब क्या मतलब सही है कि नहीं। तो भाई ने बिल्कुल चैट पे अच्छे से बताया है। इनका 4 फेब को मेडिकल था वेस्ट बंगाल में। तो आइए देखते हैं भाई ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है और एज ए एस्पायरेंट में क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे मतलब हमारे जो डाउट हैं आप कमेंट में जरूर करना दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको तुरंत आपको जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। तो उन्होंने कहा था भाई आप बोलो। उस समय मेरे पास चार्ज कम था, मतलब मेरा उनका मोबाइल चार्ज कम था, इसी वजह से उन्होंने शाम को रिव्यू नहीं दिया था। तो ये 4 फेब का रिव्यू है, मैं बता दूं 04 फेब का रिव्यू है और वेस्ट बंगाल का है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था भाई, मैंने कहा था भाई कहाँ था मेडिकल और कब था। तो उन्होंने कहा था कलाईकुंडा में था, जो कि खड़गपुर में है और उनका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जो 10 ASC बीटा वाले कैंडिडेट हैं जो मतलब 16 से पहले गए थे फेस 2 देने, तो उनका मेडिकल जो है खड़गपुर में हो रहा है। तो मैंने कहा था भाई शुरुआत से सारा प्रोसेस बताओ, कब कौन से टेस्ट कैसे चेक हुए हैं, सारा कुछ बताना है। तो भाई ने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो उसके लिए भाई को थैंक यू और आप सभी को शुभकामनाएं, जिनका मेडिकल होता जा रहा है, जिनका ग्रीन कार्ड मिलता जा रहा है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है फॉर योर फ्यूचर। पीएसएल के लिए आप सभी सिलेक्ट हो जाएं, आई होप। और एक बात और बता दूं, अगर आपको री मेडिकल मिला है, बाय द वे रेड कार्ड मिला है, तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप अनफिट हो गए हैं। आपको एक रिव्यू भेजा जाएगा। आपको कोई पॉइंट है, आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो उनके हिसाब से लग रहा है, उनको डाउट हो रहा है, तो वो री मेडिकल देते हैं। री मेडिकल का मतलब होता है आपको उस पॉइंट के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास भेजा रहा है, स्पेशलिस्ट के पास भेजा रहा है उस पॉइंट के रिगार्डिंग। अब वो स्पेशलिस्ट होता है, वो अच्छे नज़रिए से देखता है, वो उसको एक्सेप्टेबल तरीके में, मतलब कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं डिफेंस के तौर तरीके से। तो आप री मेडिकल को लेकर परेशान ना होइए। जिन भी भाइयों को अभी तक रेड कार्ड मिला है, तो आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो फिर भाई ने जो रिव्यू शेयर किया है, तो उन्होंने कहा था पहले चेस्ट नंबर वगैरह लिख दिया गया है, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ। तो मैं आपको बता दूं चेस्ट नंबर आपका 3 जगह लिखा जाता है। आपके एक हैंड पे लिखा जाता है आगे, फिर एक पीछे लिखा जाता है चेस्ट पे, और एक मतलब पीछे और चेस्ट पे मिला के 3 जगह आपका चेस्ट नंबर लिखा जाता है, जो आपको मेडिकल चेस्ट नंबर मिला होगा फेस 2 में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था पहले 3 फॉर्म भरवाए गए थे। तो वहाँ पर आपको 3 फॉर्म, एक यूरिन का होता है, एक एक्सरे फॉर्म होता है, कॉन्फिडेंशियल करके होता है। तो 3 फॉर्म भरवा जाते हैं। और मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो आपको सबसे पहले मेडिकल अपॉइंटमेंट जो मिला है वो तो ले जाना है। फिर आपको वहाँ पर क्या ले जाना है, जैसे मेडिकल अपॉइंटमेंट आपको मिल गया वो ले जाना है। एक अपनी आईडी ले जानी है, तो वो आधार कार्ड ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, तो आधार कार्ड आप ले जाइए। और 4 फोटोज़ आपको बोली गई हैं, लेकिन वहाँ पर लगने वाली हैं मैक्सिमम 2। आपको मतलब एक फ़ोटो तो बिल्कुल मैंडेटरी है, और 2 फोटो तब लगेगी जब आपका आई परसेप्शन होगा। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आपको एक जो ज़रूर ले जानी है, एक अपनी फ़ोटो जो है, मतलब एक क्या आप 4 जरूर ले जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बोलें कि फिर ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया है ब्लड टेस्ट के बाद, तो मैं आपको बता दूं ब्लड टेस्ट आपका 2 बार होता है। एक बार आपको फास्टिंग करके जाना होता है 14 घंटे की, उसके बाद होता है जब आप 14 घंटे वहाँ पर जाएंगे, फिर आपका ब्लड और यूरिन हो जाएगा, यूरिन टेस्ट। उसके बाद आपको बोल देंगे कि आप जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। फिर उसके बाद हमें ईसीजी और एक्सरे के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर 45 लड़कों की रिपोर्टिंग होगी। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, 15-15 के 3 ग्रुप बना देते हैं। 15-15 के वहाँ पर 3 ग्रुप बनाते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे अब मान लिया 45 लड़के हैं, तो एक का एक्सरे हो रहा है, मान लिया एक का ईसीजी होने लगा, एक का हाइट वेट होने लगा, तो इससे टाइम बच जाता है और सबका मेडिकल चलता रहता है, इससे टाइम बच जाता है। तो उसके बाद मैंने कहा था भाई कैसे चेक कर रहे हैं मेडिकल पॉइंट्स को। फिर उसके बाद ईयर चेक हुआ है। बहुत इजीली वहाँ पर जो है पॉइंट्स को चेक किया जाता है, जैसे मैनुअली चेक होता है, जो डिफेंस के स्टैंडर्ड है उसी के बेसिस पर आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है। बहुत ही आराम से हो रहा है। और इंस्ट्रक्टर जो है वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे। तो देखिए दोस्तों, हर जगह के जो एयरफोर्स ऑफिशियल होते हैं, जो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, सारी गाइडेंस देते हैं, जो बहुत ही अच्छे से ब्रीफ करते हैं। बस आपका यहाँ पर एक ड्यूटी होती है कि आपको
केयरफुली उनके अटेंशन को सुनना है, जो भी वो इंस्ट्रक्ट करें उसको केयरफुली सुनना है और वहाँ पर आपको अटेंटिव रहना है। हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करना है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी डिफेंस का पहला रूल ही होता है डिसिप्लिन में रहना, तो आपको फॉलो जरूर अच्छे से करना है। बस मेरा फ्लैट फीट का एक पॉइंट बना था, फिर उसको पानी में चलवा कर क्लियर कर दिया। तो देखिए तो दोस्तों कितना केयरफुली यार, कितना कोऑपरेटिव है कि मतलब री मेडिकल नहीं दे रहे हैं, एक बार रिव्यू कर रहे हैं यार कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहीं पर ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करा दें। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा सुनने को मिलता है किसी भी सेंटर से हो। तो उसके बाद हम बात करें, ईयर क्लीन करने के बाद फिजिकल टेस्ट हुआ। तो फिजिकल टेस्ट मीन्स टू लोकोमोशन टेस्ट, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बहुत ही ब्रीफली बता दिया था कि आपका लोकोमोशन टेस्ट हो क्या रहा है, और एग्जैक्टली वही सारे टेस्ट जो मैंने आपको लोकोमोशन बताए थे, इतने टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, इतने एक्सरसाइज कराई जाएंगी, तो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कैंडिडेट बात भी की और मैंने मेडिकल दिया भी है। तो उसके बाद बात करें, उसमें पहले हमको हाथ सीधा करना, स्ट्रेट करने को कहा गया। फिर थोड़ी देर बाद उसमें से पुशअप करवाए, 15 पुशअप वहाँ पर हमारे करवाए गए हैं। और 15 जो 15वां पुशअप था उसमें 45 सेकंड का लगभग वेट करवाया गया, मतलब जो थोड़ा होल्ड करवाया गया, आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले ही कि आपको रनिंग नहीं स्टॉप करनी है। अब रनिंग स्टॉप, जैसे आपका मान लिया 22 को मेडिकल है, 25 को मेडिकल, और अब अगर आप रनिंग स्टॉप करते हैं तो इससे आपका वेट वगैरह, जैसे कुछ लड़के होते हैं वेट की प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं आपको अगर आपको फिजिकल एक्सरसाइज के फ़ायदे गिनाऊंगा ना, तो वो आपके मेडिकल के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे हैं। अगर आप रनिंग करते रहेंगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू द होल बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। आपका जैसे आई वगैरह के पॉइंट है, अगर रनिंग कर रहे हैं ना तो ब्लड जो है मतलब पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होता रहता है। तो ऊपर की जो हमारी आइज़ की जो सेल्स होती हैं, आइज़ की जो मसल्स होती हैं, वो स्ट्रांग होती रहती हैं। तो वो बहुत अच्छा है यार। अगर आप करते रहेंगे ना तो आपके जैसे ECG का पॉइंट होगा, BP का पॉइंट हो गया, एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। तो इसीलिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं बंद करनी है। और दोस्तों उसके बाद हमारा जो है उसके बाद बताया है, ईयर और फिजिकल से पहले लंच के लिए हमें भेज दिया गया है। तो आप सभी को जिस भी SMC पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप मेडिकल देने आप अपना, तो वहाँ पर आपके लंच वंच की पूरी सुविधा होती है और अपना खुद का बोतल वगैरह सारा कुछ आप ले जा सकते हैं। तो वो वहाँ पर होता है। उसके बाद फ्लैट फीट में मतलब फिजिकल के साथ साथ वहाँ पर टेस्टिकल, हाइड्रोसील और बटक वगैरह जो है आपके चेक हुए हैं। तो दोस्तों आपका जो लोकोमोशन टेस्ट में आपकी नॉक नीस हो गई, हैंड बैंड हो गया, आपकी ड्रॉपिंग शोल्डर का हो गया, चेस्ट की एबनॉर्मलिटी जो वगैरह जो पॉइंट बनते हैं, आपका जो एब्डोमिनल रीजन जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, हाइड्रोसील वगैरह जैसे टेस्टिकल के, पेनिस के जो पॉइंट होते हैं, पीछे के जो पॉइंट होते हैं जैसे पाइल्स वगैरह हो गया, एनल टैग वगैरह हो गया, तो ऐसे सारे पॉइंट्स वहाँ पर चेक हो जाते हैं। और शायद एक जन को फ्लैट फीट का पॉइंट मिला था। फिर वहाँ पर हमारा हियरिंग टेस्ट हुआ था। उसके अगर हम बात करें, जैसे हियरिंग टेस्ट में क्या होता है, उसमें एक सर करीब 5-6 मीटर की दूरी पर खड़े होकर एक कुछ मतलब डिजिट बोल रहे थे और एक सन कान में बगल में कागज़ में पेन से कुछ घिस रहे थे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका ईयरिंग टेस्ट होता है वो 5 मीटर दूरी पर एक ऑफिसर बैठ जाता है और एक जो आपके सर होते हैं वो आपके कान पर कागज़ लगाएंगे या फिर कोई स्लेट लगाएंगे और पेन या पेंसिल से रस करेंगे, उसमें रगड़ेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा वॉइस होगा और आपको वहाँ से नीचे से पीछे से फुसफुसाएंगे, मतलब धीमे आवाज़ में 42 44 ऐसे बोलेंगे, तो वो आपको डिजिट बोल के सुनानी होती है। तो ये आपका हियरिंग टेस्ट होता है और हियरिंग टेस्ट में जनरली कोई आउट नहीं होता है। तो ये बेसिक से टेस्ट होते हैं। और मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप ईयरफोन वगैरह जो हेडफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो इस समय उसको कम कर दीजिए। तो इससे थोड़ा कान की जो पावर होती है थोड़ा इन्फेक्ट होती है ज़रूर। तो उसको थोड़ा इस समय जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है तो आप थोड़ा आइस वगैरह का ध्यान रखिए, ईयर का अपना ध्यान रखिए। तो उसके बाद आवाज़ तो आ रही थी लेकिन आधी आ रही थी। तो वो होता है जैसे 42 बोले से 32 बोल रहे हैं, 42 बोल रहे हैं, तो उसमें से 2 सुनाई दे रहा था। तो आप अगर बोलते रहेंगे तो इसमें कोई अनफिट वगैरह नहीं होता है, इसमें पॉइंट नहीं के ही बराबर बने थे। और ये सब होते होते 4 बज गए थे। फिर 4:30 तक वेट कराया। जिनका आँख का प्रॉब्लम था वो सब दोबारा चेक किए और दोबारा देख लिया गया कि भाई जैसे कोई आई का परसेप्शन है तो उसको दोबारा से चेक कर रहे थे यार कि आई आप चश्मा लगवाते हैं। सबसे पहले आपको बॉक्स पढ़वाया जाता है आई का, तो अगर आप 6/6 पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कुछ गड़बड़ पढ़ा है तो आपसे पूछते भी हैं कि आप चश्मा यूज़ करते हैं या स्पेक्स यूज़ करते हैं, आपका मतलब परसेप्शन लाए हैं, तो आपको बताना होता है हाँ लाए हैं। फिर वो आपका बाद में देख लेते हैं परसेप्शन कहाँ है आपका, बाद में पूछ भी लेते हैं। तो ये उसका आई का सिनेरियो रहता है। और हाँ भाई, चश्मा वालों को परसेप्शन के कारण 2 हरियाणवी को पॉइंट मिल गया था। तो मतलब परसेप्शन आप ले जाएंगे। और मैं आपको यहाँ से एक और पॉइंट बता दूँ, अगर आप परसेप्शन बनवा रहे हैं तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको नहीं बनवाना है। मैंने देखा है लड़का अनफिट हो गया था, इसलिए नहीं बनवाना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पे लिखवा पाएंगे, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का साइन वगैरह
वगैरह जो सील वगैरह होती है, तो वो मानते नहीं है। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रेफर करना है अपना आई का परसेप्शन के रीजन में, तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद बता दिए कि आइस के टाइम वहाँ पर शीशा में कंप्यूटर जैसा था, उसमें पढ़ने को बोले, फिर और कागज़ में हिंदी और इंग्लिश लिखा था, और वो एक एक करके दोनों आंखों से पढ़ना होता है। तो 6 मीटर की दूरी पर जो मैनुअली आपका चेक करने का स्टैंडर्ड होता है 6x6 का, उसी तरीके से पढ़वा रहे थे। तो ये 6x6 से आपका चेक हो गया था। परसेप्शन बहुत ज़रूरी है, उसमें नियर और फार विजन लिखा होना ज़रूरी है। अब देखिए परसेप्शन आप बनवाएं तो डॉक्टर से बोले कि आप यार मतलब इम्पार्शियल होकर, मतलब ये नहीं कि मेरे फेवर में लिख दें बातें, कि पता लगा आपने 6/9 का लिखवा लिया, वहाँ पर आपकी 6/12 आइस आ रही, तो वो आप अनफिट कर देंगे। तो इस तरह नहीं करना, आपको हॉनेस्ट जो परसेप्शन बनवाना है और बिल्कुल ब्रीफ बनवाना है। उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि आपका मायोपिया है या हाइपर माइट्रोपिया है, तो मतलब नियर विजन है या फार विजन लिखा होना चाहिए। तो पूरा ब्रीफिंग के साथ ले जाना परसेप्शन वगैरह। फिर उसके बाद बताएं डीएनएस और थ्रॉट चेक नहीं हुआ है। और मतलब मैंने कहा था यार, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को 5 बजे बोले थे कि 1 घंटे तक आप वहाँ से मतलब वॉशरूम वगैरह मत जाइएगा। तो मैंने उनसे पूछा था भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा था ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड बन रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि आप थोड़ा एक्टिविटीज़ बंद कर दीजिए। पता लगा आपको ग्रीन कार्ड के लिए बुला रहे हैं 2020 चेस्ट नंबर, आप पता लगा वॉशरूम में बैठे हैं, तो उससे मतलब थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो इसी वजह से आपको अटेंटिव रहना था वहाँ पर। तो उसके बाद बोले थे भाई 45 में से 42 प्रेजेंट थे, और उसमें से 33 को ग्रीन कार्ड मिल गया है और 9 को रेड कार्ड। तो दैट्स अ क्वाइट गुड रेशियो दोस्तों। अगर आप ऐसे सिलेक्शन रेशियो है तो बहुत अच्छा यार, मेडिकल में अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। और रिव्यू कर रहे थे, मतलब छोटे मोटे पॉइंट हैं अगर, तो उनको एक बार देख ले रहे थे कि यार अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लियर कर दें यहीं पे, तो वो अच्छा एक अच्छा सिलेक्शन रेशियो था। एक को वेट में, 2-3 को आई में पॉइंट मिला है, और किसी का पता नहीं चला। तो दोस्तों जनरली जो पॉइंट बन रहे थे, मतलब जैसे नॉकनी वगैरह, हैंडबैंड वगैरह, इस तरह के पॉइंट बनते हैं, और सर्जिकल में जैसे प्राइवेट एरिया में कुछ पॉइंट बन जाते हैं। तो जो पॉइंट हैं दोस्तों वो तो बनेंगे ही, तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। या आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि भाई कोई पॉइंट मैं छुपा ले जाऊँगा, तो उनका जो टेस्ट करने का तरीका है ना बहुत ऑथेंटिक है, और वो इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं कि वो आपको देख के आपको बता देंगे यार कोई ये डिफॉर्मिलिटी है। तो ऐसा बचने की जगह उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको कोई भी डाउट है मेडिकल के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है यार ये मुझे ये रीमेडिकल मिला है, मुझे ये डाउट है, तो आप बेधड़क बिल्कुल तो अपने भाई को समझकर आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है आपको। तो फिर उसके बाद अगर और अंदर जाते वक्त 5 मिनट ले जाने में लगा था, और 5 मिनट उसी रास्ते से वापस आ गए थे। तो मुझे लगा था यार, जब आप भाई खड़गपुर बोले कि यार कलाईगुंडा में था, तो मैं जान गया था भाई 10 AC बीटा में फेस्ट हुआ होगा, और 16 जनवरी से पहले हुआ होगा। मैं देख, क्योंकि मेरे दोस्तों का भी था, तो उन्होंने कहा था हाँ भाई वहीं था। और देखिए 4 जनवरी का भी रिव्यू उन्होंने बता दिया था कि भाई 44 में से 30 को मिला है ग्रीन कार्ड। तो अच्छा सिलेक्शन रेशियो है यार। और जो ये लड़के अनफिट हो रहे हैं ना, मतलब एब्सेंट हो रहे हैं, तो ये लड़के वो हैं जो मतलब रैली वाले में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, या नेवी में चले गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ पर भी डालेंगे। और मैं कट ऑफ पर एक थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ सही समय का, मैं अच्छे से आपको ब्रीफ करके बताऊंगा कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने कई सारे लोगों से कट ऑफ के रिगार्डिंग, जो आप सर हैं कई लोग, मतलब जो डिफेंस में पढ़ाते हैं, उनसे एक लोगों से मैंने बात भी की थी। तो फिर कट ऑफ पर बाद भी बात करेंगे। तो ये दोस्तों मेडिकल का सीन रहा है। तो उसके आगे देखो भाई को कांग्रेचुलेशन है। और जिनका भी रेड कार्ड मिला है, इसका मतलब दोस्तों ये ना समझना कि आप अनफिट हो रहे हैं, आपको रिव्यू के लिए भेजा जा रहा है, इसको ऐसे समझना। और दोस्तों मैं आपको एक अंत में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कोस्ट गार्ड, नेवी, डीबी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपकमिंग वैकेंसी में आप फिर से अपीयर होने वाले हैं, या आपको लगता है मेरे 43 मार्क्स हैं, 43 के आसपास हैं, और आपको इनरोलमेंट में डाउट हो रहा है, तो आप एक बार परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस इज़ फार बेटर दैन ऑफलाइन प्रैक्टिस, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको परीक्षा ऐप में एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड की कोई भी अगर टेस्ट सीरीज खरीदना हो, तो एक बार इस कोड का यूज़ दोस्तों ज़रूर करना। एग्जाम 50 का कोड आप यूज़ कर सकते हैं, और ये मेरा कोड है दोस्तों। आपको थोड़ी सी अगर आपको किसी भी रिकमेंड करना है, अगर आपको कोई भी भाई है या एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहा है, तो आप एक बार एग्जाम 50 का कोड जरूर यूज करना, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज बाई करने का सोच रहे हैं। दोस्तों आप परीक्षा ऐप में होता क्या है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर आपने परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, न केवल एयरफोर्स, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, एनडीए की और अदर एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज मिलती हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेने के आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे कमेंट करिएगा कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, और आप एक बार इस कोड को यूज़ जरूर करना। वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे एग्जाम आ रहा है, अभी 20 से 25 टेस्ट इंक्लूडेड हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में लें,
कोस्ट गार्ड के लिए। और जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो वो 20 से 25 जो है टेस्ट और ऐड कर देते हैं, 20 प्लस। तो वो आपको बार बार बाई नहीं करने होंगे, मतलब एक को आप आपने एक बार कोड यूज़ कर लिया तो अभी एग्ज़ाम के साथ जब बढ़ जाएंगे तो उसी को आप यूज़ फिर से आप उसको टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। और एग्ज़ाम 50 का आप इस कोड का यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 50% ऑफ मिल जाएगा। मतलब जैसे आप लगाएंगे तो आपको 50% ऑफ कर देंगे। मतलब अगर आपको 300 की कोई भी टेस्ट सीरीज है तो 150 की आपको पड़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप कोई भी अगर सोच रहे हैं लेने का, तो अपने छोटे भाइयों को नेवी के लिए हो गया, एयरफोर्स के लिए होगा, या आप खुद लेने की सोच रहे हैं तो एक बार दोस्तों आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, आप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या मेडिकल के रिगार्डिंग मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद आएगा दिल्ली का रिव्यू और भी सेंटर के रिव्यू कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।